हेलो बच्चों, दिस इज बैच लॉन्च वीडियो फॉर द स्टूडेंट जो पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं और जेई को 2025 में देंगे, एक बार और वो लेना चाहते हैं। इस बैच का नाम प्रबोध है और ये टीम कंपटीशन द्वारा लाया गया है। तो सबसे पहले बैच की बारे में बात करने से पहले पहले हम जनरल बातें कर लेते हैं कि पार्शियल ड्रॉप किसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो देखो, अगर कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो वो एनआईटी में जाना चाहते हैं या आईआईटी में जाना चाहते हैं, इसलिए वो पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो एनआईटी में पढ़ रहे हो और वो आईआईटी में जाना चाहते हैं अगले साल, इसलिए अपना बेस्ट परफॉर्म करके, और इससे वो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि मैं पार्शियल ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ, तो मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई पार्शियल ड्रॉप क्यों ले रहे हो, क्योंकि पार्शियल ड्रॉप में डेफिनेटली आपका जो टाइम है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक इंजीनियरिंग में चला जाएगा, ऑफकोर्स इंजीनियरिंग को वहाँ पे कोर्स पास करने के लिए, और दूसरा ऑफकोर्स आईटी जेई की प्रिपरेशन में। तो दोनों ही जगह यू वॉन्ट बी एबल टू गिव योर बेस्ट। तो पहला चीज़ तो ये है कि इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि मैं अगले साल बहुत अच्छा करूंगा, तो फिर पार्शियल ड्रॉप लेके आप कुछ ना कुछ उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ही करो। मतलब इसको ऐसे सोचो कि जो कॉलेज आपके पास अभी है, क्या वो अगले साल उतना मिनिमम कॉलेज तो मिल ही जाएगा। अगर वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस एंड वी आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि नहीं, मेरे को इस कॉलेज के लिए होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चे को एक दो साल प्रिपरेशन करने के बाद बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है, उसने क्या क्या गलतियां की, अगर वो ये चीज़ सही करे तो उसकी रैंक कहाँ तक जा सकती है। तो जिस बच्चे ने प्रिपरेशन की है उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अगर इतनी क्लैरिटी है कि मेरे को लगता है मैं डेफिनेटली इंप्रूव कर दूंगा, बेटर कॉलेज ही मिलेगा, तो फिर अपना 100% देना। फिर ऐसा ना हो कि हमारा पोटेंशियल 2000 रैंक लाने का और हम मान लिया 8000 रैंक लाएं और फिर पछताएं वापस के, काश हमने पूरा ड्रॉप ले लिया होता तो अच्छी रैंक आ जाती। एक तो सिनेरियो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर देखो कोई बच्चा डरते डरते ड्रॉप लेना चाहता है कि चलो मेरा ये तो सिक्योर हो गया, मैं दे के देख लेता हूं कि मेरा आएगा या नहीं आएगा, तो आई विल से देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग जो आपकी इंजीनियरिंग में परफॉर्मेंस होगी उसको। क्योंकि इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी नहीं, डेफिनेटली बात है। ये अब एक दूसरा पक्ष हो गया। बट कुछ बच्चों के साथ क्या होता है कि वो तो फुल्ली कन्विंस्ड होते हैं कि उन्हें ड्रॉप लेना है, बट उनके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं मानते। वो बोलते हैं कि नहीं, तेरे को तो इसी कॉलेज में जाना है, वहां जाके जो तेरे को करना है कर, बट तेरे को ये कॉलेज इसी साल लेना है। अब ऐसा बच्चा, ऐसा हो सकता है कि उसने कॉलेज हो, अब कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं अपनी इच्छा से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया पहले, फिर वहां पे जाके देखा कि लोग सीरियस ही नहीं है। जो भी उन्होंने एक दो साल या 3 साल में जो अपने अंदर कैपेबिलिटी डेवलप किया है, अपने आप को जिस लेवल पे उठाया है, मुझे लगता है कि यार ये जो साथ वाला इन्वायरमेंट है तो हाईली नॉन सिंसियर बच्चे हैं, एंड आई कैन नॉट वेस्ट माई 4 years विद देम। और मतलब नॉन सीरियसनेस की वजह से मैंने देखा है बच्चों को नवंबर दिसंबर तक में वो कॉलेज छोड़ के, फीस छोड़ के आ जाते हैं, इतनी फ्रस्ट्रेशन उनको हो जाती है। तो अगर इस तरह का कुछ है कि पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, या फिर आपको कॉलेज में जाने के बाद मान लिया फीस दे दिया, फीस वापस नहीं मिल सकता, पेरेंट्स वरना गुस्सा करेंगे, ऐसी कोई सिचुएशन है कि जहां पे आप फंस गए हो कि अब आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है, तो फिर आई विल से कि ठीक है चलो फिर आप ले सकते हो, फिर तो कोई दूसरा चारा ही नहीं है। अदरवाइज अगर आप कन्विंस्ड है कि आप अच्छा करोगे तो फुल ड्रॉप लेना चाहिए, ताकि आपकी बेस्ट पॉसिबल रैंक आए, क्योंकि फिर उसके बाद बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिले एंड ब्रांच मिले, तभी मतलब पूरा ड्रॉप लेने का फायदा है। ठीक है, अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए टीम कंपटीशन लेके आए अपना बैच प्रबोध। प्रबोध का मतलब क्या होता है कि ज्ञान की प्राप्ति होना। तो जो बच्चे अभी ड्रॉप लेना चाहते हैं, कम से कम उनको सारे ज्ञान चक्षु खुल गए होंगे, उन्हें पता होगा कि अब आगे क्या करना है। तो अगर ऐसा है देन ओनली यू शुड ज्वाइन दिस बैच। अच्छा, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि शुरू कब होगा। तो इस बैच की जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 9 सितंबर 2024 को ये स्टार्ट होगा। और इसका एक्सेस कब तक रहेगा, तो ऑफकोर्स जेई 2025 में जब तक एडवांस का एग्जामिनेशन नहीं होता तब तक आपके पास इसका एक्सेस रहेगा। अच्छा, पहला चीज हो गया। दूसरा, बच्चे जैसे कुछ कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जिनके लिए ये सेकंड ड्रॉप होगा। तो कुछ कुछ बच्चे जिन्होंने 11th में भी तैयारी की, 12th में भी तैयारी की, 13th में भी तैयारी की, तो ऐसा करने के बाद पेरेंट बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो जाते हैं कि अब हम पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो देखो, अगर पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो यू कैन यूज रिसोर्सेज ऑफ आर यूट्यूब चैनल विच आर इक्वली गुड, जहाँ पे हमने पूरा मटेरियल पढ़ा रखा है। पूरा मटेरियल वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गेट, जो भी हमें थ्योरी वाइज चाहिए होता है, और प्रैक्टिस के लिए यू कैन बाय सम बुक। एक तो वो चीज़ हो गया। बट बिकॉज कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि नहीं, मेरे को टाइम टू टाइम टेस्ट भी देना है, डाउट क्लियरिंग की फैसिलिटी भी चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस तरह के बैच स्टार्ट कीजिए। अब जो हमारा नॉर्मल प्रवीण का बैच है, वो उसकी जो फीस है वो लगभग 30,000 है। एंड बच्चा फिर एक हेजिटेंट होता है कि वापस 30,000 तो पेरेंट्स देंगे नहीं। तो ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनकी रिक्वेस्ट पे हमने इस बैच को लॉन्च किया है ओनली फॉर 9,000 रुपीज। तो देखो, पहले मैं ये बोलूं कि अगर कोई बच्चा कैपेबल है, हु कैन स्पेंड द मनी, तो ही शुड गो फॉर प्रवीण बैच। वहीं पे वो अपना पूरा 30,000 दे और प्रॉपर वो वाला बैच से पढ़ाई करे। अदरवाइज अगर फाइनेंशियल दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है कि 9,000 भी नहीं दे सकते, तो आई विल से के गो फॉर यूट्यूब चैनल। इस बैच में हमने 9,000 इसीलिए रखा है क्योंकि बच्चा हो सकता है ऑलरेडी बहुत फीस दे चुका है, और अगर कोई बच्चा मान लिया ऑफलाइन में 2-3 साल पढ़ाया तो बहुत उसने हैवी फीस दिया होगा। इस 9,000 के अंदर यू विल गेट ऑल द फीचर जो हमारे प्रवीण बैच में है, बस एक्सेप्ट एक चीज कि जो बच्चा इंजीनियरिंग में जा रहा है, यूजली उसके पास लैपटॉप का या फिर वहां पे डेस्कटॉप का एक्सेस होगा। तो जो हम मटेरियल बच्चों को भेजते हैं वो इसके अंदर नहीं भेजेंगे, बच्चे को डिजिटल कॉपी से ही काम चलाना पड़ेगा।
तो इस 9,000 फीस पहली बार तो हमने किस लिए दिया है, क्योंकि बच्चों का जो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, पेरेंट्स उतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते, उनकी रिक्वेस्ट पे हम ये चीज कर रहे हैं। हमने लास्ट ईयर भी ये कोर्स रन किया था। दूसरा चीज, इसके अंदर केवल जो मटेरियल है वो डिजिटल फॉर्म में मिलेगा, मतलब हम कोई फिजिकल कॉपी नहीं भेजेंगे। अब कोई बच्चा बोले कि नहीं मेरे को फिजिकल कॉपी भी चाहिए क्योंकि मैं डिजिटली पढ़ नहीं सकता। वैसे तो इंजीनियरिंग का बच्चा 24 घंटे लैपटॉप के आगे बैठा रहता है, तो उसको तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट अगर किसी को फिजिकल कॉपी चाहिए तो फिर उसके लिए उसको एक्स्ट्रा 4,000 और देना पड़ेगा। पहला चीज तो ये हो गया। अब दूसरा, ये जो फीस है ये बेसिकली आई कैन अंडरस्टैंड कि बच्चा बहुत ज्यादा प्रेशर में जा रहा होगा। ये एक सिंसियरिटी फीस है, मतलब यू शुड ओनली टेक दिस बैच व्हेन यू आर हाईली सिंसियर कि नहीं मेरे को लास्ट तक पढ़ना है और बहुत अच्छा अटेम्प्ट करना है, अपना बेस्ट पॉसिबल देना है। तो सिंसियरिटी फीस का मतलब यह है कि अगर आपकी रैंक 10,000 CRL के अंदर आ जाए, भले वो मेंस में आ जाए भले ही एडवांस में आ जाए, क्योंकि मेंस 2 के बाद भी रैंक निकलती है, वहां पे भी रैंक लिस्ट आती है, उसमें भी रैंक आती है मेंस की, तो आपकी उसके अंदर आ जाए या फिर एडवांस के अंदर 10,000 के अंदर रैंक आ जाए, तो हम इसमें से 7,500 आपको रिटर्न कर देंगे। मतलब जीएसटी वाला पार्ट कट करके 9,000 में से 1,500 को हटा के 7,500 रुपीज जो है वो हम आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, 9,000 फीस हो गया। अगर आपका 10,000 रैंक के अंदर आ गया तो 7,500 आपको वापस मिल जाएगा। ये ठीक है, IIT JEE का ऑफकोर्स जब रिजल्ट आ जाएगा एडवांस का उसके बाद में। तो अगर कोई बच्चा सिंसियर है तो ये उसके पास बहुत अच्छा मौका है कि लगभग वो फ्री तैयारी कर सकता है। अच्छा, इस बैच के अंदर आपको नॉर्मल लेन के सारे लेक्चर मिलेंगे, इस बैच के अंदर आपको फास्ट लेन के सारे लेक्चर मिलेंगे, इस बैच के अंदर आपको CQ वाले लेक्चर मिलेंगे, इस बैच के अंदर आपको प्रबल वाले लेक्चर मिलेंगे। अब इसमें अंतर क्या है, नॉर्मल लेन हो गया जिसमें IIT JEE मेंस और एडवांस के लिए पढ़ाया जाता है, पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है A to Z। फास्ट लेन हो गया उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार पढ़ रखा है बट उनको जल्दी सिलेबस खत्म करना है। तो जो नॉर्मल लेन है उसमें लगभग 200 लेक्चर हैं, फास्ट लेन के अंदर लगभग 110 लेक्चर हैं। तो अगर किसी ने एक बार पढ़ रखा है उसको दोबारा कोर्स पूरा बहुत जल्दी करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जो ऑलरेडी उन्होंने तैयारी अच्छी कर रखी है, बस किसी वजह से वो इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वो फास्ट लेन से भी कर सकते हैं। फिर एक हम इसमें प्रबल के लेक्चर भी देंगे। प्रबल केवल मेंस ओरिएंटेड हमारा बैच है, जिसमें मेंस के लेवल का ही पढ़ाया जाता है। तो अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं बहुत टफ चीजें नहीं पढ़ना चाहता, उसमें अपना दिमाग खर्च नहीं करना चाहता, केवल मेंस पे मेरे को फोकस करना है, तो वो प्रबल बैच के लेक्चर सब इसी के अंदर आपको एक्सेस मिलेगा। फिर एक C-Cube हमारा बैच और होता है, उसका भी एक्सेस इसलिए देंगे क्योंकि किसी किसी चैप्टर में हो सकता है वैसे तो C-Cube बेसिकली क्रैश कोर्स है, तो उससे करने की नौबत तो नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे के लिए, बट किसी किसी बच्चे का ये होता है कि मेरे को PNC और प्रोबेबिलिटी तो पढ़ ही नहीं है, तो हम उसको ऐसे बोलते हैं तू कम से कम बिल्कुल जीरो छोड़ के मत जा, इससे पढ़ ले, C-Cube से तो पढ़ ले, ताकि अगर बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम सेटर को ये बात पता होती है कि लोगों को PNC और प्रोबेबिलिटी से डर लगता है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन कभी कभी वो दे देते हैं, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन देते हैं, तो एटलीस्ट वहां पे हम मार ना खाएं, वो क्वेश्चन हम कर लें, इसलिए हम C-Cube का भी इसमें एक्सेस देंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है जो भी बच्चा सिंसियरली तैयारी करना चाहता है उसके लिए। अच्छा, अब भाई क्लासेस कैसे कंडक्ट होगा, तो देखो इसमें बहुत सारा वेरिएशन है, क्योंकि ये जो बैच है उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठे हुए बच्चे उसमें तैयारी कर रहे हैं। कोई बच्चा होगा जो NIT में बैठा है, मतलब लास्ट ईयर हमारे पास ऐसे बच्चे थे जो टॉप NIT में CS के अंदर बैठा होता, अब उसको IIT जाना था, तो उसका प्रिपरेशन लेवल ऑलरेडी बहुत अच्छा था, तो उसके लिए क्लासेस शेड्यूल करना विल बी टोटली डिफरेंट। वेज एक बच्चा मान लिया प्राइवेट में बैठा हुआ है, प्राइवेट कॉलेज में बैठा हुआ है, और उसका एस्पिरेशन लेवल ये है कि मेरे को NIT में एक ढंग की ब्रांच मिल जाए, तो उसके जो प्रिपरेशन लेवल होगा वो बिल्कुल अलग टाइप का होगा। तो इसमें क्लासेस को शेड्यूल करना पॉसिबल नहीं है। तो आई विल से कि हम जो ये सारा मटेरियल देंगे वो एक साथ देंगे, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक साथ आपको डैशबोर्ड में सारे लेक्चर मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से उनको पढ़ सकते हैं जैसा भी आपको नीड है। सीक्वेंस ऑफ कोर्स जो हमारे प्रवीण बैच का है वो आपको मिल जाएगा, हम इस सीक्वेंस में क्लासेस को लगाते हैं, क्योंकि देयर आर टू मेनी वेरिएबल्स, आपका प्रिपरेशन लेवल डिफरेंट डिफरेंट होगा, फिर आपके पास नंबर ऑफ जो आवर्स अवेलेबल होगा वो डिफरेंट होगा। एक बच्चा हो सकता है कि जो कॉलेज में जाता हो वो 4 घंटे में उसका कॉलेज फ्री कर देता हो, उसके पास बचा हुआ पूरा टाइम पड़ता है, सैटरडे संडे उसके पास पढ़ा हो, फिर सब लोगों के बीच में इंजीनियरिंग में जो एग्जाम्स आते हैं वो अलग अलग टाइम पे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा मिसमैच है बच्चों के पास जो टाइम अवेलेबल है, उनका जो प्रिपरेशन लेवल है। तो किसी भी एक तरीके से अगर हमने लेक्चर को शेड्यूल किया तो दैट विल नॉट बी यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट, एक आध बच्चे के लिए हो सकता है वो काम का हो, तो इसलिए ये सारे लेक्चर आपको एक साथ ही मिलेंगे। बाकी इस बैच के अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी। डाउट क्लियरिंग का जो हमारा डेली जूम लाइव क्लास चलता है वो आपको मिलेगा, टेलीग्राम पे आप डाउट पूछ सकते हो, जो भी आपको मटेरियल दिया जा रहा है शीट वगैरह में उसका आपको टेक्स्ट सोल्यूशन मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, वन स्टॉप सोल्यूशन है हर तरह की इंफॉर्मेशन का, हर तरह के गाइडेंस का, आपको और किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो टाइम टू टाइम। बस ये है कि आपको अपना पूरा टाइम पढ़ाई पे लगाना है, ताकि अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके भी ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो फिर वी शुड थिंक कि इस बार हमारा बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आए। एक बात और, बिकॉज इसमें हमने फीस को ड्रेस्टिकली कम किया है, तो इसलिए यू आर सपोज टू फर्निश द प्रूफ कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो इसलिए आपको वहां के ID
का जो है वो प्रूफ हम देंगे, या फिर जो भी हम प्रूफ मांगेंगे वो प्रूफ आपको देना पड़ेगा। मतलब अगर हम बोलेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन वाला जो स्लिप है उसका प्रूफ भेजिए, तो वो आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऐसा 420 करने की कोशिश करेंगे कि दूसरे के आईडी पे एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे। तो आई विल से कि स्ट्रिक्टली जो एजुकेशन है वो हमें ऐसे चोरी से नहीं करना चाहिए। अगर किसी को इतनी ही दिक्कत है पैसे की, तो मैंने बोला ना कि हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है, जिसमें कोई कमी नहीं है। बच्चा कोई भी रैंक एस्पायर कर सकता है, वहां से सिलेबस करें रादर देन फ्रॉड मारने के। क्योंकि अगर हमने फ्रॉड मारा, मतलब अगर आपने फ्रॉड मारा और हमने अगर पकड़ लिया उसको, तो वी विल रिपोर्ट इट टू द कंसर्न अथॉरिटी, और जो भी आपको प्रूफ मांगा जाएगा वो आपको फर्निश करना पड़ेगा अगर हमें किसी भी तरीके से शक होता है कि ये कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अगर किसी दूसरे की आइडेंटिटी आपने यूज़ की है और बाद में पता लगता है कि गड़बड़ है, तो वो बच्चा भी फंसेगा जिसकी आइडेंटिटी यूज़ की गई है। तो इस बात को मैं जरूर बोल दूं कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो ऑफकोर्स एक एथिक्स हमारे होने चाहिए जिसमें हम इस तरह की गड़बड़ ना करें। अब जहां तक हम पढ़ाई की बात करते हैं, तो अब बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा? तो आई वुड से कि डेली आप जरूर, कम से कम जो आप इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे हो, मतलब उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन मैं अपनी बताता हूँ कि जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो तो वहाँ की सारी क्लास आप जरूर अटेंड करो। यूजली इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा होता है, नोट्स आता है, उसी में से पेपर पूछ लेते हैं। तो अगर आप उसको ढंग से यूटिलाइज करोगे और बचा हुआ टाइम आप प्रिपरेशन में, IIT JEE की प्रिपरेशन में डिवोट कर सकते हो, तो दोनों ही जगह पे यू वुड बी एबल टू डू वेल। इंजीनियरिंग कॉलेज के यूजली जो पेपर्स होते हैं उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं, एक आध वीक से पहले से प्रिपरेशन करके दे आर एबल टू डू वेल इन दोज एग्जामिनेशन। तो पेपर टू पेपर भी अंतर पड़ता है। वैसे इंजीनियरिंग में यूजली आपको सीनियर्स बता देते हैं कि ये जो प्रोफेसर हैं वो पेपर बिल्कुल नया सेट करते हैं, तो उसके लिए तो ये पढ़ लेना, ये बिल्कुल नोट्स में से देते हैं। इस तरह की चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो एक बार अपने सीनियर से जरूर ये पता लगाएंगे किस टीचर की क्या टेंडेंसी है, एंड दे विल ऑल्सो गिव यू द हैक्स कि क्या क्या किस किस चीज़ का ध्यान रखें ताकि हमारे वहाँ पे ग्रेड्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अगर बाई चांस हमें कंटिन्यू करना पड़े तो वी शुड हैव रेस्पेक्टेबल ग्रेड्स। दूसरा हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो सैटरडे संडे हो गया या बाकी की जो छुट्टियां होंगी, दिवाली की छुट्टी आएगी, उन सब का हम यूटिलाइजेशन करें, प्रिपरेशन करने में अपना 100% दें। मतलब अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आप अपने करियर का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो, तो आई वुड से कि कम से कम ये साल और जरूर हम डिवोट करें अपने, मतलब वैसे तो आपको काफ़ी टाइम हो गया होगा मोस्ट प्रॉब्ली इन सब चीज़ों से दूर हुए हुए, तो आई वुड से कि एक साल और आपको धैर्य रखना पड़ेगा और पूरा पढ़ाई पर ही डिवोट करना पड़ेगा। बाकी छुट्टी वुट्टी फिर अगले साल मना जाएगी। इसमें जैसे लास्ट ईयर भी हमने किया था, तो कुछ बच्चों ने ऐसा भी किया था कि मेंस 1 में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, वहां पे एक उनका मिनिमम सेट हो गया, देन दे वर एबल टू कन्विंस देयर पेरेंट्स कि जो उनका जो सेकंड वाला सेमेस्टर है, या तो उन्होंने मेडिकल लीव ले लिया या किसी भी तरीके से ड्रॉप कर दिया कॉलेज, पेरेंट्स को कन्विंस करके देखो मेरा इतना मिनिमम मेरा सिक्योर हो गया है, ये वाली चीज तो मेरे को इससे बेटर मिल ही रहा है जो मेरा करंट कॉलेज है, अब मैं मेंस 1 के बाद फुल्ली टाइम डिवोट करना चाहता हूं जेई की प्रिपरेशन में, ताकि हम एडवांस के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर कर पाए और वहां पे बेस्ट रैंक ला पाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बैच को बनाया गया है। इस बैच में रजिस्ट्रेशन कहाँ से कर सकते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, उनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है, इस वीडियो के नीचे भी आप कॉमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क, अगर आप किसी भी तरह का डाउट अगर आपके दिमाग में आ रहा है। I hope you will be utilizing this batch if you are thinking of taking partial drop from your college in the best of your capabilities, and you will be giving your best shot. All the very best.